जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। आज गुरु जी का आदेश हुआ है कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर, यही तेरी आज की सेवा है। तो गुरुपा आपका आदेश सर आंखों पर, और मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और जो अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा आप आपकी जो उपकार, आपकी जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका बखान करना मेरे लिए नामुमकिन है। गुरुपा मैं आप आपकी रहमतों की, हाँ, जो मेरे पर इतनी रहमतें आपने बरसाई हैं, मुझे कुछ याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हूँ। बाकी कई ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, जो आप कर जाते हैं गुरुपा। गुरुपा मेरा परिवार जो पिछले पता नहीं कितने ही सालों से ब्लैक मैजिक के चक्कर में उलझा पड़ा है, आप उससे किस तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, ये बखान करना इस तुच्छ प्राणी के बस की बात नहीं है। गुरुपा आपने मेरे परिवार को कदम कदम पर ब्लेस किया। आज भी आपने मेरे को मैसेज दिया कि मैं सारे तेरे घर से जो भी कष्ट है, नेगेटिविटी है, उन सबको मैं खत्म कर रहा हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जिसको कि मैंने टाल दिया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी श्वास श्वास से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। आप कह रहे हैं कि तेरे पति का बहुत बड़ा काम बनाने जा रहा हूं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। किस तरह से मैं आप
की रहमतों का बखान करूं। गुरुपा, आपने जो इस मार्च 2024 में मेरा हाथ थामा, उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे बड़े मंदिर बुलाया, एक बार नहीं कितनी बार ही बुलाया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, आपने मेरे को डुगरी मंदिर बुलाकर जो ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बच्चे जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो हम उनको लेके सीधा आपके बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पर आपने जो ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी शुक्राना। फिर इस संडे आपका डुगरी मंदिर ओपन था, तो बस बैठे बैठे एकदम ही आया मेरे को कि चलो अभी हमने डुगरी मंदिर जाना है, गुरुपा का आशीर्वाद बच्चों को दिलवाना है। नेक्स्ट टाइम जब मंदिर ओपन होगा तो ये बच्चे तो यहाँ पर होंगे नहीं, तो हम लोग घर से 2 बजे के बाद चले। तो पहुंचते पहुंचते 4:15 से ऊपर हो गया था टाइम, 4:30 ही होने वाले थे। तो मेरे अंकल जी मेरे से बोलने लगे कि तू अगर चलना ही था तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने, इतना लेट लेके आए हो। फिर बच्चों को बोलने लगे, बच्चों अगर मंदिर खुला ना मिला तो आप बाहर से ही प्रणाम कर लेना, लेकिन चलो यहाँ तक पहुंच के गुरु जी के जन्म स्थान पर पहुंचे। इस धरती, पवित्र धरती पर हम लोग आए हैं, इस यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो एक अंकल जी, सेवक अंकल जी, वो हमें बोलते कि आप ना आगे गाड़ी ले जाओ पार्किंग में। तो मेरे अंकल जी ने उनसे बोला कि हम यहीं खड़ा कर देते हैं ताकि हम भागकर मंदिर में जाके दर्शन कर ले, अभी क्या मंदिर ओपन है। वो कहते चिंता ना करो अंकल जी, आज मंदिर जो है 6 बजे तक ओपन रहेगा, क्योंकि आज संगत अभी बहुत आई हुई है और सबको दर्शन करवा कर ही भेजेंगे। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सच्ची, मेरा मन इतना खुश हो गया। मैंने कहा गुरुपा आपने सच में मेरे बच्चों पर बहुत कृपा की है। नहीं तो लास्ट टाइम हम जब गए थे तो 4 बजे पूरे ही उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन इस बार इतना लेट हम लोग पहुंचे तब भी गुरुपा आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। बाकी गुरुपा ने वहां पर हमें लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद मिला। चाय तो नहीं मिली क्योंकि चाय प्रसाद वो उस तरफ जो है सब कुछ खत्म हो चुका था। और लेकिन चाय प्रसाद तो ना मिलने का कोई, जो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती गुरुपा। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चों को ब्लेस किया, उनको बहुत बढ़िया दर्शन दिए। सच में गुरुपा, कितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे सारे ब्रदर सिस्टर, ननंद और देवर, सबको आपने ब्लेस किया है। आप जैसा कि बोलते हो कि परिवार का एक मेंबर जुड़ जाता है ना, तो मैं उसके सारे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। और गुरुपा आपने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरी सिस्टर इन लॉ को न्यू लाइफ ब्लेस की। उसके बेटे की जो नौकरी छूट गई थी उसको दोबारा से बढ़िया जॉब दिलाई। मेरे ब्रदर इन लॉ का ट्राला जो चोरी हो गया था उसको वापस दिलवाया। गुरुपा, मैं क्या क्या बखान करूं, कितना बखान करूं।
उतना ही कम है। मेरी छोटी सिस्टर जो कि वो वो भी काफी ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंसी पड़ी थी। तो एक दिन उसका फोन आया मेरे को कि बहुत ज्यादा परेशान। तो मैंने उसको बोला कि चिंता न कर, मैं आज शाम को तेरे पास आऊंगी। तो संगत जी मैं शाम को पटियाला उसके पास गई। तो हम दोनों बहनों ने बैठकर वहां पर चमेली के तेल का दिया जला के उसके घर में ही 7 बार जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैंने उसको बोला कि सैटरडे का दिन है तो अपने जो मेन गेट है उसके बाहर उसके ऊपर भी ना एक दिया जला दे। तो उसने वहां भी दिया जलाया और फिर हमने बैठकर दोनों ने खूब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतना, उसके बाद जो है ना घर में नेगेटिविटी जैसे उड़ी गई। वो दिया एकदम पटाखा उसका पड़ा और टूट गया वो दिया। पता नहीं क्या उसके घर में नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद से उसके घर में से नेगेटिविटी खत्म, काफी हद तक खत्म हो गई। गुरुपा के जो जो गुरुपा ने बताया हुआ है उस हिसाब से मैंने उसके घर में पहले तो मैं जो मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेके आई थी वो मैं अपने साथ लेके गई, उन सबको पिलाया। और उसके घर में भी सब जगह पे जल प्रसाद का छिड़काव किया। उसके बाद हमने हनुमान चालीसा पढ़ी। तो उसके बच्चे भी बोले कि मम्मा अब हमें ना घर में बहुत पॉजिटिविटी लग रही है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नेक्स्ट डे संडे था और वो फर्स्ट संडे था। तो मैंने उसको बोला कि आप लोग भी डुगरी चलो माथा टेकने के लिए। तो उसको मैंने तैयार किया तो वो सब एग्री हो गए कि हम लोग भी चलेंगे। तो उनके साथ मैं डुगरी मंदिर आ गई। तो हम लोग उधर पटियाला से आ गए और मेरे अंकल जी इधर से जलंधर से एक दो लोगों को साथ में लेके डुगरी मंदिर आ गए। तो हमने वहां पर माथा टेका। उसके बाद उनको भी मेरी सिस्टर के बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। कहते कि हम तो मौसी फिर से आएंगे यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है हमें। तो मेरी सिस्टर के जो घुटने हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए भी गुरुपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरी छोटी सिस्टर भी अ, हम संगत जी 4 बहनें हैं। तो चारों की चारों ही गुरुजी से जुड़ चुकी हैं। अभी हमारा भाई पूरी तरह नहीं जुड़ा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा उसको भी अपने साथ जोड़ लेंगे। तो जो मेरे से छोटी सिस्टर है उसकी बेटी की पीछे मैरिज हुई। तो गुरुपा उसको हमेशा, वो बहुत भोली है संगत जी, उसके मन में कोई भी फरेब नहीं है। तो उसको गुरुपा हमेशा ही बोलते थे तो तैयारी कर। जब अभी रिश्ता भी नहीं हुआ था तभी बोल रहे थे कि मैंने इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया है, तो बस तैयारी कर। पैसा कहाँ से आएगा क्या होगा कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम्हें। और वाकई संगत जी उस लड़की की शादी जो है ना राजकुमारियों की तरह हुई। हालांकि मेरे जीजा जी नहीं है, उनकी डेथ हुए 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन उसके दादा दादी जी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसकी शादी जैसे एक राजकुमारी की शादी होती है ना, ऐसी उसकी शादी थी संगत जी। और गुरुपा ने खुद साथ आके सारा इंतजाम करवाया। उनका एक एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि तू तैयारियां कर, तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। गुरुपा मैं दिल खोल कर खड़ी हूँ कि वो खुशियां मेरे दिल के अंदर प्रवेश कर जाएं। गुरुपा
आपने आज मेरे को ये मैसेज भेजा है कि मैं और मेरा पुत्र गणेश आज शाम को तेरे घर में आएंगे तेरे को ब्लेस करने, तो तू वेलकम की तैयारी कर। तो मैं गुरुपा, मेरे को तो ज्यादा कुछ आता नहीं है। मैंने गणेश जी के लिए लड्डू लेके आई और अपने महाशिव के लिए मैं रसगुल्ले लेके आई हूँ और चाय का भोग दिया है। तो गुरुपा इसको स्वीकार करी, अपनी नालायक बच्ची को ब्लेस किया आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वेलकम है गुरुपा आपका, लव यू गुरुपा। और गणपति जी आपका भी हृदय से स्वागत है। आइए गणपति जी विराजिए मेरे घर में, खुशियां लाइए। आप दोनों आके रौनकें लगाइए, सब काम अपने हाथों से करवाइए गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा बड़े बड़े सत्संग करवाएं लाइफ में, आपने ही सब कुछ करवाना है। मेरे से संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग करते हुए तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं इस वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और गुरु जी का मैसेज है कि 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। तो मैं ये शुक्राना करने गुरुपा के स्वरूप के आगे करने जा रही हूँ, उनके आगे बैठी हूँ स्वरूप के आगे। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आज रविवार का दिन है। गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरुपा हमें शनिवार के दिन काली माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाने को बोला है, 7 शनिवार को करना है। मैं 1 शनिवार कर ली हूँ गुरुपा की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हनुमान चालीसा करके 9 गांठ लगाकर अपने बेटे को पहना दी हूँ, इसके लिए गुरुपा का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा हमारे घर में प्रवेश भी कर लिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर में आ गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे शुक्राना करने से आप मेरे घर में पधार दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे गुड न्यूज भी देने आए हैं गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं, हर बार हमें बहुत ब्लेस करते हैं, अपना मेहर करते हैं। गुरुपा हमें बचा लेते हैं, मेरे मारे कर्म सपने में ही काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सपने आ रहे हैं मुझे, कुछ सपने अच्छे हैं, कुछ सपने खराब भी आते हैं, समझ नहीं आता है, इसीलिए गुरु जी जाने। और शुक्राना गुरु जी, कौन से कर्म हमारे खराब है जो गुरुपा सपने में ही काट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा करके भी हमारा कष्ट कटवाते हैं गुरु जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे रोटी में बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं। कल ही की बात है, रोटी में मेरे गुरुपा खुद ही दर्शन दे रहे थे, दोनों हाथ उठाकर। वो जो स्वरूप है उनका लाल चोले में, उस तरह का स्वरूप बन गया था मेरे रोटी में।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आशीर्वाद दे रहे थे। मैं रोटी में ओम का भी दर्शन होता है, हनुमान जी का भी दर्शन होता है। बहुत दिनों से रोटी में दर्शन हो रहे हैं, कभी 7 नंबर, कभी ए, कभी के, कभी एक्स, और गुरुपा के चरणों का भी दर्शन हो रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मारे दिन जाने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें ऐसे दर्शन देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुपा हमें 7 दिन वीरवार सत्संग अकेले ही करने को कहा है, तो मैं 2 वीरवार सत्संग गुरुपा का कर ली हूँ। चाय प्रसाद, करा प्रसाद, समोसा रखकर गुरुपा के चरणों में चढ़ाकर सत्संग करती हूँ। दीपक जलाती हूँ, गुरुपा का फूलों भी चढ़ाती हूँ, और दीपक में भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, अपना दर्शन भी देते हैं। और हाँ, उनके आगे बैठकर सत्संग भी सुनती हूँ। और गुरुपा घर में मैं गुरुपा का छिपकली रूप में उनके स्वरूप के सामने ही दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमें यह शुक्राना सत्संग नहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के चरणों में, और दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग में कुछ भी गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबका भला कीजिएगा गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए, सबद्दर भला कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने इतनी मेहर बख्शी कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने जैसे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर मेहर बख्शी है, सो पूरे सारे हमारे गुरु परिवार जो भी आपसे जुड़े हैं उन पे बहुत बहुत कृपा करना। सब अपने घरों में खुश हो, सबके बच्चे तंदुरुस्त हो, सबके घर में खूब सारा पैसा हो, सुख शांति हो, सबकी सेहत ठीक रहे मेरे गुरुजी। और गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर संध्या वेले था, तो मैं गुरुजी के पास बैठकर आज अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बोलूं तो क्या बोलूंगी कि इतने सत्संग है, इतनी गुरुजी की मेहर रही है कि हम जितना बोले गुरुजी की, जितना बोले उतना ही कम है, जितनी वडियाई करे उतनी ही कम है। हर वेले, हर सांस में, हर चीज में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छी सेहत देने का शुक्राना, हमें अच्छा घर बार देने का शुक्राना, अच्छे से हम सो के उठते हैं, खाना खाते हैं, उन हर चीज का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना। और मैं यही शुक्राना से शेयर करूंगी कि मेरा बेटा काफी टाइम से बीमार था, तो गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि उसके ऊपर बहुत जानलेवा खतरा मंडरा रहा है, तो ये सत्संग सुन, शुक्राना कर। और वो भी 5 साल का, और काफी टाइम से वो बीमार ही रहा है बचपन से ना, उसका 2 साल में ऑपरेशन भी हुआ है, उसके बाद से वो बीमार ही रहा है। उसको टाइफाइड भी 3 बार हो चुका है, हर 6-7 महीने बाद होता है। तो मुझे इस बार भी हो रहा था कि जैसे वो सुस्त हुआ तो उसको फीवर हल्का हल्का चल रहा था, तो मुझे अंदर से यही था इसको टाइफाइड ना हो, टाइफाइड ना हो। पर हम दवाई ले रहे थे, डॉक्टर सब कह रहे थे कि नहीं, मौसम चेंज है, मे बी इस वजह से, क्योंकि उसको फीवर चढ़ रहा था लेकिन 100,
इससे ज़्यादा नहीं चढ़ा, एक आध बार चढ़ा होगा, इसके अलावा उसको चढ़ा नहीं। वो इसलिए सॉरी संगत जी, इसलिए ना उसको डॉक्टर को समझ आ रहा था ना मुझे समझ आ रहा था कि इसको हो क्या रहा है। और बार बार ऐसे गुरुजी जी के मैसेज आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और डॉक्टर को मैं बोल रही थी इसको टाइफाइड तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, आप टेस्ट कराओ। कह रही जब कुछ है ही नहीं तो टेस्ट किस चीज़ का करवाएं हम। अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुजी, आपका ही बच्चा है, आपने तो हमारा हाथ खुद थामा है, पता नहीं कितने हमारे कष्टों को आप काटते हो, और आपके आश्रय ही तो हम जी रहे हैं। आप ना हो, आप ना थामो तो हम तो मैं तो कब से, गुरुजी जानते हैं कितने दुख देखे हैं, कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी जीने की। ये तो गुरुजी ने थामा है जब से एक उम्मीद जगी है कि सब गुरुजी ठीक करेंगे, और सब ठीक होते हुए थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। और मेरा बेटा भी अब थोड़ा बहुत ठीक है, तो मुझे अब एक उम्मीद है कि मैं उसके लिए जीऊं और अच्छे से रहूं, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमेशा करती रहूं। तो ऐसे ही 8 दिन हो गए थे, तो 8 दिन बाद मैंने खुद से ही जाके, तो हमारे यहाँ पे जो होते हैं क्लिनिक वगैरह, जो छोटे डिस्पेंसरी वगैरह होते हैं, जैसे मोहल्ले में जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे ही मैंने जाके उनसे इसका टेस्ट बोल दिया कि इसको फीवर हो रहा है और 8 दिन हो गए, और आप एक बार चेक करो। तो उसने देखा 100 था, 100 में 2 कम था, मतलब 2 पॉइंट्स कम था। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप इसका टाइफाइड का और जो भी टेस्ट आजकल, ये डेंगू मलेरिया जो भी टेस्ट हो रहे हैं, वो सब आके इसका कर दो। और फिर मैंने डॉक्टर को भी फोन करा कि ऐसे ऐसे इसको फीवर खत्म ही नहीं हो रहा, तो आप भी टेस्ट एक बार लिख दो। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसका नहीं हो रहा तो मैं लिख के देता हूँ। वो जब तक लिख के देते बहुत ही टाइम हो गया था, तो मैंने जाके इसका सैंपल दे आई कि जो भी वो लिखेंगे आपको मैं मैसेज कर दूंगी, आप ये टेस्ट करा देना। तो वो टेस्ट हुआ, फिर इसकी रिपोर्ट्स आई, तो मैं 9 साढ़े 9 बजे गई रात को लेने। तो उसने कहा हाँ इसको टाइफाइड है, और मतलब शुरू हो चुका है, ये बीच स्टेज पे है, मतलब बीच लेवल पे है। अब मुझे तो इतना पता नहीं है कि बीच लेवल और स्टार्टिंग का, उन्होंने जैसे बोला वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में पहुंच गया है इसका। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगले दिन मैंने अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने देखा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कि इसका टाइफाइड को ज्यादा टाइम हो गया? तो कह रहे नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत ही है, और ये टाइफाइड हो भी नहीं सकता, क्योंकि आजकल मौसम इतना खराब है, तो वायरस की वजह से भी कभी कभार ऐसे आ जाता है, ऐसे शो होता है। तो अभी स्टार्टिंग ही आप कह सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है, और 2 दिन की दवाई देना हो, इसके बाद इसको दवाई देने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले तो बहुत ही बहुत शुक्राना, जहाँ एक डॉक्टर कह रहा था इसको मिडल स्टेज पे है, मतलब बहुत दिन से है, वहीं वो डॉक्टर कह रहा 2 दिन में दवाई दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी तसल्ली मिली कि गुरुजी ने कैसे कष्ट एक ही रात में काटे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप तो कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये तो मैंने खुद देखा है, लाइव देखा है, कि हमने वो रिपोर्ट से ऐसी कर दी कि मतलब इतनी तसल्ली मिली। नहीं तो मैं इतनी डरी हुई और इतना रोने का मन करा कि क्यों मेरे बेटा इतना बीमार रहता है, क्यों इसको हर बार इतनी तकलीफ होती है, कुछ नहीं खाता, ऐसे सुस्त रहता है। और वो एक माँ ही जान सकती है, जो जिसका बच्चा हर बार इतना बीमार रहता है, वो एक माँ ही जान सकती है। तो मेरा बस ऐसा हो रहा था, तो गुस्सा भगवान पे, पता नहीं अपनी किस्मत पे, समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुस्सा आ किस तरह है, अपने आप पे आ रहा है या किस पे आ रहा है, मेरी किस्मत पे आ रहा है, क्यों मेरा बच्चा बीमार रहता, क्या हो गया। और गुरुजी का भी वो हो रहा था, पर फिर मैं यही सोच रही थी कि नहीं, इन्होंने तो जान का बोला, तो मेरे बच्चे की जान तो बख्शी है ना।
अगर उसको टाइफाइड हो भी गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जान तो बची। ऐसे पूरी रात में सोचती रही, गुस्सा दुख सब कुछ होता रहा, लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना शुक्राना निकला और इतनी मैं खुश हुई, इतनी तसल्ली मिली कि गुरुजी शुक्र आपका, हमने मेरा बच्चे को बख्शा। गुरुजी भी जानते हैं कि मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं जी रही हूँ तो अपने बच्चे के अलावा मेरे पास कोई वजह नहीं है। और अब गुरुजी हैं कि गुरुजी ने मुझे थामा है, आसरा दिया, तो अब गुरुजी के लिए और अपने बेटे के लिए जीना है और गुरुजी की वडियाई करते रहनी है। हर जगह, हर संगत को, हर किसी को गुरुजी की महिमा वडियाइयाँ सब कुछ बताना है कि गुरुजी हमारे कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं। अगर गुरुजी ने जो चीज बोल दिया वो करेंगे ही। और दूसरा, मैं देख रही थी कि मेरे पति पे भी आ रहा था बार बार कि इनके ऊपर भी कुछ खतरा है, कुछ खतरा है। पर वो भी, उनकी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई, उनको काफी चेस्ट में पेन हुई और बस गुरुजी का मंत्र जाप करके उनको जल पिलाया मैंने और एक आध दिन में वो भी ठीक हो गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी लाज रखी, हमारा विश्वास आपसे टूटने नहीं दिया और आपने इतने बड़े बड़े कष्ट इतने छोटे छोटे में काट दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि मैसेज करके कि कल का दिन ना, जो कल गया है, यस्टरडे, मेरे को आया था मैसेज कि संडे का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत अच्छी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और तू बहुत अच्छी खुश रहेगी। और ऐसा ही हुआ। मैं कल बहुत टाइम बाद, मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए, तो 6 साल बाद मैं नगर कीर्तन गई और इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। और मतलब मैं ना तैयारी बहुत कम होती हूँ और कल मैंने सूट पहना और बस लिपस्टिक वगैरह लगाई और इतनी अच्छी लगी। मैं सब, मुझे खुद को बोला कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सबने बोला बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे इतना अच्छा लगा और गुरुजी कह रहे तेरी, मुझे चेहरा खराब हो रहा है, तेरे बाल खराब हो रहे हैं। मैंने ब्लेस करा और गुरुजी ने सच में ब्लेस करा। मेरे बाल इतने झड़ रहे थे लेकिन अब इतने अच्छे लंबे भी हो रहे हैं, हैवी भी हो रहे हैं और फेस भी मेरा बिल्कुल डल ऐसे मुरझा गया था, वो उसका भी अब बहुत रौनक आ गई कि हल्की सी लिपस्टिक लगाने से ही और फेस अच्छा लगता है। नहीं तो पहले तो ऐसा हो गया था कि बहुत ही खराब। तो गुरुजी से जैसे जैसे मैं जुड़ रही हूँ, जितना जितना गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, उतना गुरुजी से हर शक्ल, मीन्स हमारी तकदीर, हमारी किस्मत, हमारे यहाँ सब कुछ सुंदर नहीं, बहुत ही बहुत सुंदर कर देते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आपके मैसेज आ रहे हैं कि हम बहुत, आप ब्लेस करने वाले हो हम लोगों को और तेरे घर में पैसों की बारिश होगी और मैं खुद आऊंगा मिलने। तो गुरुजी बस, आप सब जानते हो मैं तो बहुत ही कुछ कहने के लायक ही नहीं। गुरुजी आप जानते हो आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कितनी नीड है, कितनी नहीं, क्या है घर की सिचुएशन, सबको पता है। और उसमें भी पर बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि पहले तो ऐसा था हाल कि मतलब देखना पड़ता था, एक 10 रुपए के लिए भी देखना पड़ता था, लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी है कि पहले से बहुत अब सुधार आया। और गुरुजी ऐसे अपना हाथ थाम के रखेंगे, हमारा हाथ थाम के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, सब कुछ ही सही होगा। बस गुरुजी मेहर करो। और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, मैंने दवाई भी खा रखी है, तो पता नहीं थोड़ा बहुत दवाई का भी नशा। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया तो उठ के बैठ के मैं सत्संग शेयर करूँ, इसे संगत जी माफी देना, मेरे से कुछ तो भूल हो गई हो कुछ कहने में, कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ मैं, तो प्लीज मुझे माफ करना। और पता नहीं आजकल मेरे को ये ऐसा टक टक के बोलने की और ऐसे, मतलब कुछ हो गया है कि मैं अच्छे से ना बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ अटक अटक के बोल पाती हूँ। तो प्लीज संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मैं कहीं अटकी हूँ या कुछ गलती से कुछ गलत
निकल गया तो प्लीज संगत जी माफ करना। और शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। आपका घर में भी बहुत खुशियाँ आए। आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है कि आप हम लोगों के दुख दर्द खुशी सत्संग के थ्रू आप बांट रहे हो सारी संगत में, ताकि उन सबको भी ब्लेसिंग्स मिल सके, उनके भी कष्ट कटे। तो बहुत बहुत शुक्राना, इतनी अच्छी सेवा की है गुरुजी। बस हमारे अंग संग रहो, हमारे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखो, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दो। अभी भी वो खाना वाना नहीं खा रहा, तो ये संकट जी उसके लिए भी अरदास करना है कि मेरा बेटा खाना खाए और वो बिल्कुल ठीक रहे। वो बहुत बीमार है, बहुत भी बचपन से सोच रहा दुख अपना 4-5 बारी वो एडमिट हो चुका है और बहुत ही वो अलग दुख में है। प्लीज आप उसके लिए अरदास करो। गुरुजी ने बहुत उसको ब्लेस करा है, गुरुजी का ही बेटा है वो, गुरुजी का मेरे से ज्यादा वो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इतना उसको गुरुजी पे विश्वास है, उसने ही बोला मम्मा गुरुजी का मुझे स्वरूप तो बोलना नहीं आता है, मुझे गुरुजी की फोटो चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ कहाँ से गुरुजी का स्वरूप आया है। कभी मेरे को मम्मी दे रही कि ये ले, ये ना इसका फ्रेम टूट गया था, मैंने बनवाया था, ले, और ये तेरे लिए कहीं से आई है। और गुरुजी की गद्दी लग गई, गुरुजी का अपना पूरा चोला चोला तो नहीं मतलब, पर बहुत अच्छा सेटअप गुरुजी का। सॉरी संगत जी, सेटअप तो नहीं बोल सकते, सॉरी गुरुजी से क्षमा करना। मतलब गुरुजी का बहुत अच्छा विराजमान कर रही है गद्दी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है गुरुजी आके बैठे हैं। और ये सब मेरे बेटे को गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और गुरुजी को इतना प्यार करता है कि गुरुजी को वो उसने खुद से बुलाया। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में महाशिव विराजमान है, और मेरे पास एक गुरुजी के स्वरूप है काफी टाइम से। उसमें गुरुजी का जो माथा है ना, मतलब जो हेड गया हेड है, फोरहेड है, इसमें शिवलिंग जैसा बिल्कुल आकार है। और मेरे को इसका मतलब तो अच्छा ही होगा ऑब्वियस है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती। मुझे तो वो शिवलिंग लगता है, लेकिन मैंने जिसको बोला किसी को दिखता है किसी को नहीं, तो मुझे एक बार ही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ भेजूंगी। हाँ, मुझे इसका पता चले कि मैं गुरुजी की और क्या करूं, कैसे सेवा करूं। अगर गुरुजी ने इतने बड़े दर्शन दिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन एक बारी भी संगत जी, अगर किसी को पता है ऐसा हो तो क्या होता है इसका मतलब, तो एक बारी बताना कैसे गुरुजी की सेवा करूं, ताकि गुरुजी ऐसे आशीर्वाद हमें और दे, ऐसे अपने हर स्वरूप में हमारे को और अपने दर्शन दें कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना। हम आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जुलाई के बाद हमने जून जुलाई के बाद हमने कोई भी सत्संग नहीं भेजा है, ना रिकॉर्ड किया है। गुरु जी के बहुत मैसेज आते थे, सत्संग शुक्राना करो, सत्संग शुक्राना करो। लेकिन पता नहीं क्या पहले से ही था ब्लैक मैजिक। घर में बहुत अब नेगेटिविटी भी बहुत थी, शरीर के अंदर भी बहुत थी, दिमाग के अंदर भी, तो इस वजह से भेज ही नहीं सके। क्षमा करना गुरुजी महाराज, माफ करना।
लेकिन अब जो नवंबर के महीने के और दिसंबर के महीने के जो भी अनुभव हैं, जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, वे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना आप भी संगत जी। और ये हम शिवाय अंकल की चैनल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये है कि अब नवंबर में ही पहला सत्संग तो ये गुरुजी का कि इस साल दिवाली गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह और सालों से ही जैसे और सालों कलेश रहता था घर में, इस साल बहुत अच्छी तरह, बहुत देरी, मन में बहुत खुशी थी, सब कुछ बहुत अच्छी तरह करवाया, पूजा वगैरह सारे सब कुछ। कोई भी नहीं था, बच्चे बाहर थे, आ नहीं सके और हम दोनों थे हस्बैंड वाइफ ही, तो इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो वो तो अपनी दुनिया में अपनी धुन में रहा करते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इससे पहले जून जुलाई में जब सत्संग रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद मैंने नहीं किए, तो तब मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ही खराब थी। बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा, और घर में इतना हंगामा था का तांडव ही मचा रखा था। सुबह से लेकर रात तक पीना और फिर सुबह उठ जाना, फिर उतर जाने, फिर पीना। ये हर हफ्ते चला करता, हफ्ते में 2-3 दिन ठीक रहते, फिर दूसरे दिन अगर मैंने कुछ बोल दिया, एक भी शब्द बोल दिया, कुछ भी, बस ये बात क्यों बोली, तो सुबह तो बोलना नहीं आमने सामने मुंह पे कुछ भी, लेकिन रात को पीने के बाद सारी सब कुछ उल्टियां करे, सब उगलना, सारी बातें, ये बोलना तेरी इतनी हिम्मत, तेरे इतना कैसे, ये कैसे। तो अब तक यही चल रहा था, लेकिन दिवाली पे आके शांत हो गया था सब कुछ ही। बीच बीच में ही गुरुजी बिल्कुल शांत करते, लेकिन फिर दोबारा वही हो जाता। मैं मन में सोचती पता नहीं क्या हो रहा है, कि गुरुजी कहते हैं ये कर्म कर रही हैं, चुप रहो, शांत रहो। लेकिन कभी कभी इतना हो जाता, पानी सर से उतर जाता, बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो जाता। पूरी पूरी रात चली जाती ड्रामा करते करते, गाली गलौज करते करते, फिर बोलना ही पड़ता, लेकिन फिर भी चुप रहती। सुबेरे फिर वही सुबेरे ऐसा हो जाता कि जैसे रात को कुछ होया नहीं, तो मैं भी ज्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहती। चलो ठीक है, सुबह रात की बात भूल के सुबह फिर नॉर्मल हो जाना, लेकिन दिन में फिर वही रूटीन रोज वाला ऐसे ही चल रहा था। तो ऐसे चलते चलते फिर दिवाली के बाद एक दिन दिवाली के बाद, 2 दिवाली से 3-4 नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, उस दिन की डेट याद नहीं है मुझे, 8-10 नवंबर की बात होगी। ऐसे ही चला, दिवाली के बाद फिर शुरू कर दी थी पीनी, और फिर वही रूटीन चल पड़ा दोबारा। अगर मैंने कुछ कह दिया कि वहां से दवाई ले आओ या ये खा लो वो खा लो, पता नहीं क्या सनक, क्या क्या दिमाग का परेशान करना, नेगेटिव ब्लैक मैजिक था, भूत वगैरह था। गुरुजी के मैसेज आते थे, बताते थे, सत्संग भी सुनवाते थे, सत्संग सुना सुना के कितनी प्रॉब्लम, बीमारियां उनके अंदर से, जो बीमारी अंदर से हो रही थी, सब सत्संग सुना सुना के और उसको छोटे में करके कटवा रहे थे गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना। फिर एक दिन क्या हुआ, 3-4 दिन से लगातार पीनी शुरू कर रखी थी, सुबह उठते खाली पेट, और रात तक घर में ना आए पूरे दिन। तो मेरे अंदर भी नेगेटिव बहुत थी, और घर में भी वही परेशानी,
इंसान के दिमाग में, घर में और ब्लैक मैजिक जब सर पर, लेकिन मैं सोचती नहीं थी इन सब के बारे में, सोचती नहीं थी। ये पता था कि हाँ गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन नेगेटिविटी ने इतना परेशान कर रखा था, उससे दिमाग इतना परेशान रहता था कि मंदिर में आके बैठने का मन नहीं करता था, ना स्वरूप के सामने बैठने का मन करता था, ना कुछ बोलने की हिम्मत होती थी। ये सब कुछ ऐसा होता था कि कुछ मत करो, बस पूछा भी मत करो, भगवान तो है ही नहीं कुछ भी। न गुरुजी की तरफ ध्यान देती थी। हाँ, सुबह सुबह पूछा करती, जब मन लगता सब कुछ ठीक हो जाता। जैसे ही बाहर उठ के बाहर जाती, आधे घंटे बाद फिर वही हो जाना, वैसा ही दिमाग, वैसा ही सब कुछ। चाय का भोग लगा दिया, पी ली सुबह सुबह, दाने वगैरह डाले कबूतरों पे, वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रोज, वाइट कबूतर रोज मिलते। मुझे अपनी तरफ से ब्लेस कर रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन दिमाग ही ऐसा हो रहा था, हर पल यही सोचता था कि मैं बैठू ही ना अंदर, बिल्कुल भी जाऊं ही ना। और जिसके भी मन में आता दरवाजा ढाल देते मुझे, कि एक बीच में होता कि क्यों बंद कर दिया दरवाजा, फिर ये होता कि हाँ रहने दो बंद। पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगा करता कुछ भी, ना कुछ बोलना, ना कुछ कहना, ना बताना, अपने आप में सोचती रहती, अपने अपने आप में, अपने मन में ये करती रहती। फिर गुरुजी के मैसेज आते, ज्यादा परेशान ना होया कर, और अपने दिमाग को शांत रख। मैसेज भी इतने अच्छे अच्छे आते, लेकिन मेरा उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता, पता नहीं दिमाग ऐसा हो रहा था, इतनी परेशान सी हो रही थी। फिर ये भी सोच आती एकदम कि हम इंसान हैं क्या, संसार में तो भगवान ही, ये 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 सृष्टि सारी उसकी है, संसार उसका है, हम इंसानों को रचाया उसने। अपने आप मन बैठ के अशांत हो जाता, फिर अपने आप ही सब मन में आने लग जाता। सब कुछ सच्चाई में है, यही सच है, उस परमात्मा ने इस जग को रचाया, हम संसार में भी वही लेके आए हैं। और सुबह से लेकर रात तक हमारा सब खाने पीने का ध्यान ही सब भगवान रखते हैं, गुरुजी महाराज रखते हैं, हमारे महर्षि पिता। ना हमारी कोई औकात है कुछ उनसे कहने की, गुरुजी ये भोग भी दिया हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सुबह से ही खिलाना शुरू कर देते, रात हो जाती है। हम बताएं दिन में कितनी चीजें खाते हैं, कितना कुछ करते हैं, क्या क्या उस भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। ये शरीर भी उसी का दिया है, उसी ने हमें रचाया बसाया है, बनाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस संसार में लेके आए, शुक्राना ये मनुष्य जन्म दिया गुरुजी, शुक्राना इस शरीर में सारे अंग स्वस्थ दिए हैं गुरुजी, आंखें सलामत है, कान, सिर, हाथ पैर सब कुछ आपका शुक्राना। हमें और लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है आपने, हाथ पकड़ के शुक्राना। आखिर में हम अपने हस्बैंड का आपको बता रहे थे, तो छूट गया बीच में, बताते हैं। तो फिर उसके बाद इसी नवंबर के महीने में 3 दिन हो गए थे लगातार ड्रिंक करते करते, खाना नहीं पीना नहीं, सारा दिन पागलों की तरह घूमना, हालत भी ऐसी कर रखती, नहाना ना धोना कुछ ना, शरीर भी ऐसा ढांचे की तरह हो गया था, हड्डियां हड्डियां निकल आई थी बिल्कुल। मन में आता रात को उठ के 11 उठ के 12 घर पे आ जाते, टाइम पे 10 बजे आके जितनी देर भी चिल्लाना बिल्लाना होता चिल्लाते, नहीं चिल्लाना होता तो कोई नहीं, थोड़ी देर। लेकिन रात को उठना और रात को उठना, खाना खाना, खाना भी इस तरह खाना, दूसरा आदमी सामने बैठा हो उसको भी घिन आए, देख नहीं सकता,
लेकिन हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। ये हमारा सालों पुराना रोज का रूटीन था। ये क्षमा करना बुर्जी, क्षमा करना संगत जी, गला खराब है। 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। फिर उसके बाद रात को कभी भी आते 12 बजे, 1 बजे, कभी कभी नहीं करते थे इस तरह, लेकिन ये अब हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था ये 2 महीने से। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद सोई में स्लैब पे ही खड़े होकर वहीं पे खाना खाना, वहीं पे सारी सब्जी फैला देनी, वहीं पे बर्तन छोड़ देने, वहीं पे सब कुछ। क्यों रात को सुबह उठती देखती सारी रसोई का हाल, बुरा भी लगता। सबसे पहले उठ के उनको धो धा के रख के कर, फिर अपना नहाना धोना, फिर अपना काम शुरू करते। ऐसे चल रहा था 3 दिन से। रात दिन का पीना और शरीर का ढांचा हो गया था। एक दिन मुझे बताया भी नहीं, ना कहा। सुबह सुबह स्कूटी उठा के और फिर फोन आ रहा, मैं तो ना इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मैं ग्लूकोज चढ़वा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे आदत थी ये सब सुनने की और बर्दाश्त भी करने की। लेकिन अब और तसल्ली थी कि गुरुजी ने सब्र दे रखा बहुत। उनका बेअंत का शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है। हर पल संभालते तो ये फिक्र ही नहीं रहती थी बिल्कुल भी। चाहे मन में कितनी ही नेगेटिविटी भरी हो, घर में कितनी ही नेगेटिविटी हो, कितना ही ब्लैक मैजिक का असर हो, हाँ, एक दिमाग के कोने में, दिल के कोने में इतना जरूर था, ये जरूर सब्र था। को बैठे हैं ना भगवान जी, बैठे हैं हमारे गुरुजी महाराज, अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। मतलब ये नहीं करती थी, वो पहले वाली बातें नहीं थी जो आज से 2 साल पहले हुआ करती। जो कुछ भी सुन लेती और मुझे घबराहट होने लगती और एकदम दिमाग चकराने लगता। ये बारी बारी बाथरूम आती जाती, वो परेशानियां, दिक्कत, वो सब कुछ नहीं हुआ करता। ना दिमाग में किसी तरह की बेचैनी हुआ करती, ना मन में। हाँ, ये रहा करता मन के अंदर। हाँ, गुरु जी से प्यार भी बिल्कुल हो, भगवान जी से खत्म ही हो गया था सब कुछ। ये रहता था मैं बस यहाँ से निकल जाऊं, मुझे कोई दिखाई ना दे बिल्कुल भी, और इस घर में न रुकूं। मुझे अंदर से इतना लगता था। ऊपर छत 2 फ्लोर है हमारे पास, परवाही फ्लोर में चली जाती है, छत पे चली जाती, मन थोड़ा सा शांत हो जाता। गुरु जी की ब्लेसिंग जिस वहां पे पिजन आते पर छत पे देख के मन खुश हो जाता। गुरु जी कहते मैंने पहरा बिठा रखा। यहाँ पे हमारे घर के पास ही 2 पिजन परमानेंट सुबह शाम रात दिन 24 घंटे रहते हैं। वहीं पे उन्होंने अंडे दिए, वहीं पे बच्चे दिए, वहीं पे बड़े हो गए, उठने लगे। अपनी गृहस्थी यहाँ बसा रखी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे घर पर पहरा बिठाने का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज फिर मैं उनकी बात बताती हूँ, फिर अधूरी रह गई। तो तीसरे दिन की बात है, ये 3 दिन हो गए थे शराब पीते पीते, बहुत ज्यादा रात की हालत मुझे देख के भी दुख होया करता, लेकिन पुरानी आदत थी मुझे, तो इस करके मैं अंदर से गुरुजी पे सब कुछ भगवान जी पे छोड़ रखा था। जो भी करोगे, जैसा भी होगा वो तो होना, ये सोच लेती मन में, है ना भगवान परमात्मा। जो भी होगा, आप जो करोगे, जो नसीब में लिख रखा, जो किस्मत में लिख रखा, वो तो भुगतना है, भुगत रहे। बस यही आता मन में और कुछ नहीं, इतना ही आता। आप है ना सब कुछ करवाने वाले, सब आप अपने कर्म भुगत रहे हैं और सब आप अपने कर्म भुगतेंगे। यही बोलते, यही विचार आते, या फिर दिमाग में और कुछ घटना आने लग जाती। गुरु जी आप अपने आप देख लेंगे,
फिर बैठ जाती, फिर कुछ कुछ सोचने लग जाती। अकेले घर में सुख शांति नहीं, मन में सुख शांति नहीं, पति ने घर में सुख शांति का तांडव ही मचा रखा था। क्लेश है वो, जो सवेरे इंसान उठ के सवेरे उठेगा, चंगा भला ना कोई नहाना न धोना, न खाना न पीना, न चाय न पानी, कुछ नहीं। उठ के 10 बजे 9 बजे 10 बजे उठ के अपना रूटीन पे जाना। लेकिन ये सब बीच में ब्लैक मैजिक की वजह से चल रहा था। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर हुई, इतनी दया हुई। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु जी महाराज, हे गुरु पिता परमेश्वर, आपका शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। फिर तीसरे दिन मेरे पास फोन आता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। उस टाइम भी पी रखी थी, मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, इस तरह ही बोलते रहते हैं। मैंने रख दिया चुपचाप फोन सुन के। लेकिन रात को आए, रात को आने के बाद हालत बहुत खराब की। स्कूटी का कुछ पता नहीं कहाँ पे स्कूटी पड़ी थी, चाबी भी उसके अंदर ही थी। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मैं बोलती नहीं थी। अगर मैं बोलूं, शुरुआत करूं, तो वही फिर बिना बात की बातें हो, मैं इसलिए बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। गुरुजी ने ऐसी आदत डाल दी थी अंदर से, चुप रहना, लेकिन क्षमा करना महाराज। जब कभी कभी सर से ऊपर पानी चला जाता तो बोलना ही पड़ता था। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, हाँ करना। लेकिन फिर साथ में इस तरह आदमी लेटा हो, दूसरे बेड पर लेटे हुए थे साथ में। तो इतने भी हम तो, कोई दूसरा आदमी भी इस तरह करके तो भी देख के दया आ जाए, वो तो अपने अपने जीवन साथी हैं। तो बोलना, इतनी शराब पी रखी थी, पता नहीं दवाइयों का नशा था या शराब का नशा था, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। बस यही बके, लेकिन होश नहीं था, बेहोशी की हालत में। भाई मेरे हाथ कट रहे हैं, मेरे पैर कट रहे हैं, मेरी जान निकल रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं हॉस्पिटल से आऊँ। ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना उनसे हाथ उठाया जाए। ये सब होते होते 15-20 मिनट हो गया। फिर मैं सोचा, मगर सच में हो रहा है आज तो। और दिन वाला शराब पी के वो बातें नहीं है, तो सच्चा ही है आज शायद। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बेहोशी की हालत थी और उसमें बड़बड़ाना, कुछ 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 बोलना। फिर मंदिर आके मंदिर में आके गुरु जी का जल और चंदन लेके गई। और वहां पे मैंने अपने हाथ पे रख के मंत्र जाप करके गुरु जी का नाम लेके, कोने में बोल रहे थे, यहाँ पे मेरे ड्रिप लगी थी, नस में सुई लगी थी, बहुत जोर से दर्द हो रहा था, हाय बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ कट रहे हैं और मेरे पैर तो टूटे पड़े हैं और मेरे हाथों में बहुत दर्द है, भयानक दर्द है। मतलब सुना नहीं जा रहा था मुझसे, भी देखा नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने चंदन तिलक लगाया, 5 मिनट लगा के लगाते लगाते मंत्र जाप किया, जितनी देर किया गया, 2 बारी 3 बारी, जितनी बार भी हुआ होगा, उस टाइम पे गिनती नहीं की। ये लगा के 5 मिनट के लिए मैं तो बैठ के फिर इस साइड हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। उस टाइम पे गुरु जी की इतनी मेहर हुई, इतनी दया हुई, इतनी कृपा हुई, चमत्कार ऐसा हुआ। तो 5 मिनट में उठ के, और इस तरह हो गई जिस तरह कुछ होया ही नहीं था, पी भी नहीं रखी, इसको कोई नशा वशा नहीं है, कोई दर्द वर्द कुछ भी नहीं है। फिर मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं तो स्कूटी लेके आ रहा हूँ, वहां पे मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी हुई है, हॉस्पिटल के वहां खड़ी हुई है। मैं बोली सुबह चले जाओ ना, रहने दो अभी। संगत जी, रात के 1 बजे जाके जब तक स्कूटी नहीं लेके आया, चैन नहीं पड़ा।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। काही परम पिता, अंतर्यामी पिता, तारनहार पिता परमात्मा, शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना हे माँ शिव पिता, शुक्राना व शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो आके कह रहे मैं तो स्कूटी ले आया, वहां खड़ी थी और मैंने उसको चाबी दे रखी थी। अब वो हमें पता नहीं किसको चाबी दे रखी थी, कहाँ स्कूटी खड़ी थी, सिर्फ इतना पता है जो हमारी आंखों के सामने की सच्चाई है, जो गुरु जी महाराज के, जो भगवान जी के, जो चमत्कार, जो उनकी ब्लेसिंग दया मेहर हुई, उसकी हकीकत हमारे सामने थी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।